We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी की वजह से हो रही है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। वहीं इनकी कीमत जो है 2078.50 रुपये हो गई है। इससे पहले पिछली बार 1 मार्च को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 114.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलूं कि घरेलू कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी की कीमतों में कोई फिलहाल इजाफा नहीं किया गया है, जिनमें आखिरी बार 7 मार्च को बढ़ोतरी की गई थी। तब 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दामों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 913 रुपये कर दी गई थी। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। दरअसल इससे होटल और रेस्टोरेंट खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि होटल या बाहर खाना महंगा हो सकता है। गौरतलब है कि सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने की पहली तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विनिमय दर के आधार पर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ और एलपीजी की कीमतों में बदलाव कर सकती है। दरअसल पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट आने के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें लगभग 50% बढ़ गई। पिछले साल मार्च में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में अभी पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 87.62 रुपये है। तो सर, आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में ये युद्ध चल रहा है, उस बीच हमने देखा कि एलपीजी की मार जो है वो सबने खाई। खासकर अगर भारत की हम बात करें तो लोगों को इससे जूझना पड़ा है और जो खासकर जो रेस्टोरेंट या होटल्स में जो लोग काम करते हैं उनको कमर्शियल सिलेंडर चाहिए होता है। बीच में ये खबर आई कि सिलेंडर जो है पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन अब जो ये बड़ा बदलाव किया गया है, दाम में बढ़ोतरी की गई है, क्या उसके पीछे का कारण क्या है? और एक और सवाल आपसे सर समझना चाहूँगी, ये दाम जो बढ़ाया गया है ये सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर ही ठहरेगा या फिर ये घरेलू जो घर में जो यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर है उस पर भी ये अप्लाई किया जाएगा? देखिए, सचमुच में एक बड़ा मुद्दा है ये कि आखिर जब तेल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो घरेलू जो सप्लाई है, जो घरेलू उपयोग के लिए गैस की कीमतें हैं, वो कैसे सीमित रहेंगे और कब तक रहेंगी, एक बड़ा मुद्दा है और इस पे सरकार विचार कर रही है। जो कॉमर्शियल के दाम हैं वो बढ़ के अब आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, 993 रुपये बढ़ गया है और इसके पीछे कारण वही है, सप्लाई की कमी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हॉर्मुज का जो संकट बना हुआ है तो सप्लाई तो हो ही नहीं रहा है और जो स्पॉट पे खरीदा जा रहा है, आप जब आप देखेंगे कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, उसके पहले जो इंटरनेशनल जो मार्केट में जो क्रूड की कीमतें जो थी वो लगभग $65 के आसपास थी, लगभग 65, 70, 63 ऐसे चल रहा था। अब वो बढ़ के कल तो $126 पहुंच गया और बाकी जो है आज भी अगर आप देखेंगे तो $100 से ऊपर $105 से $106 प्रति बैरल बना हुआ है। ये सिचुएशन है। $100 के आसपास भी आया है, लेकिन एक कह सकते हैं हम कि $100 के आसपास बना हुआ है, यानी कि इतनी ज़्यादा महंगी जो है हम खरीद रहे हैं। तो जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको कब तक हम सस्ता दे पाएंगे? जो अध्ययन आया है, जो चीज़ें आ रही हैं कि जिस कीमत पे कंपनियां खरीद रही हैं क्रूड ऑयल, तो प्रति लीटर 100 रुपये का नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ डीजल में हो रहा है। लगभग 25-30 रुपये का नुकसान जो है वो इसमें
आपके पेट्रोल में हो रहा है, और इसी तरह से नुकसान जो है वो वहाँ भी हो रहा है, गैस में भी हो रहा है। तो कॉमर्शियल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। कॉमर्शियल के साथ साथ आपने देखा कि इनकी कीमतें भी जो जेट फ्यूल जिसको बोलते हैं उसकी कीमतें बढ़ाएंगी। और जेट फ्यूल की कीमतें जो बढ़ाई गई, तो 2 दिन पहले जितने एयरलाइंस है सबने लिखा कि अगर इतनी कीमतों पे हमें जेट फ्यूल मिलता रहेगा तो हमारा लिए संचालन करना, उड़ान भरना आसान नहीं होगा, हमें अपना सब बंद करना पड़ेगा। यानी बड़ा संकट का संकेत है। फिर एक उसमें ये भी आया कि जो विदेशी एयरलाइंस जितने भी आते हैं, चलते हैं यहाँ से, तो वो क्या करते थे, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, कोई भारत में नहीं बढ़ी। रसोई गैस की कीमतें भारत में केवल नहीं बढ़ रही है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, बाकी दुनिया में, अमेरिका में जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है तेल का, जो कहता है, तो वहाँ भी कीमतें बढ़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ भी। और वहाँ भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। भारत में अभी तक वो नहीं बढ़ी है, लेकिन नहीं बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो सस्ता कहीं भारत को मिल रहा है। भारत को जो है वो घाटा हो रहा है तेल कंपनियों को, और आखिर वो घाटा कब तक पूरा करेगी? वो खरीदना तो है ही उसको, वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ हम सस्ता देते रहेंगे और बाहर से कहीं सस्ता मिल रहा हो। जो रेट है, चाहे अभी जो सरकार के सामने जो चुनौती है, सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। कीमतें बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई अगर रुक गई तो ज़्यादा हाहाकार मचेगा, क्योंकि बिना एनर्जी के, बिना जब तक हमारे पास घरों में गैस नहीं पहुंचेगा, चाहे वो पीएनजी से हो चाहे सिलेंडर से हो, जब तक सिलेंडर भले महंगा मिले, आपके रेस्टोरेंट में जब तक सिलेंडर नहीं पहुंचेगा, चाहे पीएनजी से पहुंचे, गैस नहीं पहुंचे, तो खाना कैसे बनेगा? यानी कि पूरी दुनिया ठप हो जाएगी, व्यवस्था ठप हो जाएगी। और यही नहीं, तमाम पावर प्लांट्स जो हैं, कई गैस पर आधारित पावर प्लांट्स हैं, वो भी चलते हैं उसी से। उर्वरक में बहुत बड़ा संकट आ रहा है। जो यूरिया जो है वो आप सोचो कि कीमत जो 28 फरवरी के पहले जो 45 किलोग्राम की जो बोरी आती थी यूरिया की, उसका लागत भले 265-260 में मिलता हो किसानों को, लेकिन लागत उसकी 3000 रुपये के आसपास होती थी, और अब वो बढ़ के 4600 रुपये हो गया है। तो जो तेल कंपनियां हैं, जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, वो लगातार घाटे में हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है, जो उर्वरक है, खाद है, उसमें तो सब्सिडी 100% है, और कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ की सब्सिडी पार कर जाएगी। तो अब मुख्य मुद्दा आते हैं घरेलू पे, कि घरेलू जो गैस है, जो डोमेस्टिक गैस सप्लाई है, इंडियन का हो चाहे जिसका भी हो, भारत गैस हो या पीएनजी से जो हम सप्लाई करते हैं, वो घाटा उठा करके कंपनियां कब तक सप्लाई करती रहेंगी? आपने देखा कि जब 29 को जिस दिन इलेक्शन था, लास्ट फेज का पश्चिम बंगाल का, उसके एक दिन पहले राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन ख़त्म है, अब महंगाई का मार झेलने के लिए तैयार रहो, कि जो है वो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। लेकिन खैर उस दिन से एक दिन पहले सरकार से उसी दिन पूछा भी गया था, जो डेली ब्रीफिंग होती है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं भी, हमारी कीमतें बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। उस दिन बोला था, 3 दिन बाद ही आपने देखा कि कॉमर्शियल का बढ़ गया। यानी कि सरकार के पास अब वो कुशन नहीं है। जो शुरू में जब तेल की कीमतें लगा कि अब बढ़ानी पड़ेगी और तेल कंपनियों को बहुत ज़्यादा घाटा होने लगेगा, तो सरकार का जो अपना एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, वो उसने कम करना शुरू किया था, कम कर दिया था। 8-10 रुपये उसने कम कर दिए थे डीजल पे भी, उस पे भी। तो जो कुशन था, जो भार आता ग्राहकों पे, वो भार सरकार ने खुद अपने ऊपर ले लिया, उसको वहन कर लिया कि हम उसको लेंगे और हमें एक्साइज ड्यूटी हमें कम मिलेगी, हमें जितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन जनता को वो मिलती रहे। लेकिन उसकी ही एक सीमा है, सरकार आखिर कब तक करेगी? ये जो माना जा रहा है कि एक विचार और भी है जो इस चीज़ को रोक रहा है, वो ये है कि अगर आप पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की जो गैस है, घरेलू गैस की कीमतें अगर बढ़ा दोगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका सीधा इम्पैक्ट कंजम्पशन में पड़ेगा। लोग कम खर्च करेंगे, कम खाए पिएंगे,
तो पूरा का पूरा जो आपका जो आर्थिक विकास दर जो 6-7% के आसपास चल रहा है, वैसे भी कम कर दिया है IMF से लेकर के, और जितनी रेटिंग एजेंसियां हैं, भारत सरकार ने भी कहा है कि जिस ढंग से ईरान और अमेरिका का और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इस बार जो अनुमान था जितना ग्रोथ का, उससे कम होगा। 0.5% के आसपास तो कम कर ही दिया है, लेकिन अगर लंबा चल गया तो और भी चलेगा। और ये अगर कीमतें बढ़ी, रिसेशन अगर आया, तो और ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो मेरी जानकारी है, जो मुझे समझ में आ रही है, जो मेरी बातचीत हो रही है, उसके हिसाब से कि घरेलू गैस की कीमतें भी कुछ बढ़ाने की बात हो रही है। और ये हो रहा है कि जैसे राज्य सरकारें जो हैं, वो बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं वो 400 रुपये में घरेलू गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवा रही हैं। चूँकि उन्होंने चुनावी वादा किया है, वो वहन कर रही हैं। तो राज्य सरकारों को भी कहा जा रहा है कि आप जो है घरेलू गैस के जो कीमतें हैं वो न बढ़ने पाए, क्योंकि आम आदमी जो गरीब है उसके घर के चूल्हे पे इम्पैक्ट ना आए। तो कुछ राज्य सरकारें वहन करें। जो पेट्रोल डीजल है उसमें भी राज्य सरकारें भी जो टैक्स वसूलती हैं, वो आपको ध्यान होगा GST से बाहर है, अभी तक GST में नहीं आया है। यानी कि अगर आपको 90 या 100 रुपये का पेट्रोल जो आप मिल रहा है, कहीं भी डीजल मिल रहा हो, तो उसमें आप समझिए कि 40-45 रुपये जो है वो टैक्सेस हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी टैक्सेस हैं और सेंट्रल के भी टैक्सेस हैं। तो अगला कदम जो है वो घरेलू गैस में है कि राज्य सरकारें को सब्सिडी वहन करें, और जो तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है वो पूरा करें, ग्राहकों को सस्ते में करें, महंगा लेके भी वो पहुंचाएं, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको वहन करे। लेकिन कुछ कीमतें जो उसमें बढ़ाई जाएं, ये एक है। कब होगा ये अभी कहना मुश्किल है। वैसे कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए अगर नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो चुनाव का परिणाम भी 4 तारीख को आ जाएगा। और अब अगला जो चुनाव है वो फरवरी में है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में है, जिसमें मुख्य तौर पे आप कह लें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, इन सब राज्यों का चुनाव है। कई राज्यों के चुनाव हैं उस वक्त में, तो उस चुनाव अभी इसका मतलब समय है। तो मई महीने में ही कुछ बढ़ेंगे। जितना घाटा हो रहा है इन कंपनियों को, जो तेल आयातक कंपनियां हैं, गैस वाली कंपनियां हैं, जितना घाटा हो रहा है, पूरे घाटे को तो पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि बीच में जब तेल की कीमतें बहुत डाउन, जब मैं बताया कि $65 आ गई थी, $60 आ गई थी, तो भी जो कीमतें थी पेट्रोल डीजल की, वो पहले जो तय हुई थी 2022 में, वही चल रही थी। यानी कि उस बीच में उनका जो पुराना घाटा जिस वक्त हुआ था वो काफ़ी तक कवर किया था। तो सरकार ये भी मान के चल रही है कि आने वाले समय में ईरान का युद्ध जितना भी चले, लंबा भी की चलेगा, तो 1 आध महीना और चल जाएगा। जिस ढंग से पूरी दुनिया परेशान हो रही है, उससे ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। ये एक मानना है, हो सकता है लंबा चल जाए, लेकिन एक सोच ये भी है कि अगर चल गया और अभी जो घाटा हो रहा है उस वक्त अगर इसी कीमत पर रहेगा और तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बहुत तेज़ी से गिरेंगी, क्योंकि जैसे ओपेक से बाहर निकल आया है यूएई, और यूएई से तेल अगर पूरा सप्लाई करना शुरू करता है हमारा होर्मुज खुलने के बाद, तो बहुत सस्ता, क्योंकि उसको लाने में भी कम खर्च पड़ेगा, बहुत नज़दीक पड़ता है। तो उसका जो कॉस्ट है धोने का वो भी कम पड़ेगा और सस्ता भी पड़ेगा। और बड़े पैमाने पर अगर आता है तो तेल कंपनियों को जो अभी घाटा हो रहा है, उस घाटे की भरी पूर्ति जो है इसी वित्तीय वर्ष में हो जा सकती है। ये तमाम स्ट्रेटजी जो है इस पे बात चल रही है। लेकिन हाँ, उपभोक्ताओं को ये मान के चलना चाहिए कि अगर गैस की कीमतें, घरेलू गैस की कीमतें ही बढ़ती हैं तो उसके लिए वो तैयार रहे। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि कैसे एलपीजी के दामों में कैसे और किस वजह से जो है बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से, और घरेलू जो एलपीजी हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें आने वाले दिनों में अगर बढ़ोतरी होगी तो तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन फ़िलहाल यही जानकारी है कि घरेलू जो सिलेंडर है, यानी कि घर में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर फिलहाल उसके दामों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे।